हेलो एवरीवन। आई होप कि जो लास्ट वीडियो मैंने आपको पास्ट एडजस्टमेंट के मीनिंग और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस के साथ दी थी वो आपको क्लियर हो गई होगी। आज की जो वीडियो है वो एक्सक्लूसिवली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर ही बेस्ड है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर ही बेस्ड है। तो देखते हैं कि किस तरीके से पूर्व समायोजन किया जा सकता है। अगर कोई गलती हो जाए तो किस तरीके से उसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से समझिएगा। पी क्यू आर तीन पार्टनर्स हैं इन अ फर्म, एक पर्टिकुलर फर्म में जो लाभ शेयर करते हैं। रेशो है 2:2:1, यानी कि पी का शेयर 2/5 है, क्यू का शेयर 2/5 है और आर का शेयर 1/5 है। आर वॉन्ट्स दैट he should be given equal share in profits and he further wishes that the change should come into effect retrospectively for the 3 years। retrospectively वर्ड जहां पर लिखा हुआ आ जाता है उसका मतलब होता है कि जो टाइम पीरियड आपको यहां पर दे रखा है उस टाइम पीरियड से उसे बदलाव चाहिए, मतलब उसे पिछले 3 सालों से ये बदलाव चाहिए। और बदलाव क्या था कि वो चाहता था कि उसे बराबर का शेयर मिले। इसका मतलब वो रेशो को 2:1 से 1:1:1 में बदलना चाहता है। ठीक है, अब देखो P एंड Q एग्रीड टू दिस। P और Q उसकी इस बात के लिए मान गए हैं। अब देखते हैं हमें प्रॉफिट्स कितने बता रखे हैं लास्ट 3 इयर्स के। लास्ट 3 ईयर के हमें जो प्रॉफिट बता रखे हैं वो क्या है। पहला है 2,20,000, दूसरा है 2,40,000 और थर्ड वन है 2,90,000। अब हमने एडजस्टमेंट शो करनी है प्रॉफिट्स की सिर्फ एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर मतलब वी आर नॉट सपोज टू ऑल्टर आवर अकाउंट्स। हमने किसी भी तरीके की कोई भी एडजस्टमेंट अपनी बुक्स में नहीं करनी, सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। मतलब अपने अकाउंट्स को चेंज नहीं करना कि हम पिछले 3 सालों के खाते दोबारा से नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो अब देखो ध्यान से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसे किया है। देखो टोटल प्रॉफिट्स लास्ट 3 इयर्स के कितने थे। मैंने तीनों को अगर टोटल कर लिया तो मेरे पास जो टोटल प्रॉफिट्स हैं वो 7,50,000 आ गए। अब सोचो खुद कि इस 7,50,000 को हमने क्या किया हुआ है। दिस 7,50,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड या हैज बिन डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस पर्टिकुलर रेशो। लेकिन इस 7,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करना है हमें इस रेशो में। तो हमें करना क्या है, देखो जिसको ये कंसेप्ट समझ में आ गया वो आसानी से स्टेटमेंट बना सकता है। अब इस क्वेश्चन में हमें P&L अप्रोप्रिएशन भी नहीं अपनी सहूलियत के लिए बना के देखने की जरूरत, क्योंकि यही लाइंस जो हैं वो इसके कंसेप्ट को क्लियर कर देती हैं। तो इट शुड बी टेकन बैक, जो हमने पुरानी रेशो में दिया हुआ है उसे वापस ले लो, और इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो हम नई रेशो के अकॉर्डिंगली चेंज चाहते हैं उस नई रेशो के अकॉर्डिंगली इस प्रॉफिट को बांट दो। अब देखो आपकी बुक्स में ना अलग अलग सालों का अलग अलग किया हुआ होगा, मैंने कंबाइन कर ही कर दिया है क्योंकि ये कॉमन है। 3 सालों के लिए ये रेशो कॉमन है, 3 सालों के लिए ये रेशो कॉमन है, तो इसलिए ज्यादा लेंथी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम स्टेटमेंट बनाएंगे PQR एंड टोटल वाला कॉलम। अब देखो प्रॉफिट्स इन ओल्ड रेशो, अब ध्यान से समझना, हमें इसे वापस लेना है। जब हमें पार्टनर्स को कुछ देना होता है तो वो पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आता है। लेकिन जब हमने उनसे ये वापस लेना है, ओल्ड रेशो वाला जब हमने उनसे वापस लेना है तो वो क्या होना चाहिए, क्रेडिट की बजाय डेबिट होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से जो हम प्रॉफिट उन्हें न्यू रेशो के अकॉर्डिंगली देना चाहते हैं तो इसका मतलब वो पार्टनर को मिलेगा। तो मिलने वाली चीज पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में हमने पढ़ा है क्या होनी चाहिए, क्रेडिट होनी चाहिए। तो बस इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंगली 7,50,000 को डिवाइड कर देंगे।
हम न्यू रेशो के अकॉर्डिंगली 7,50,000 को डिवाइड कर देंगे और नेट इफेक्ट देखेंगे कि कौन से पार्टनर का किस साइड पर आ रहा है। ये डेबिट में आ रहा है, ये भी डेबिट में आ रहा है और ये क्रेडिट में आ रहा है। तो हमारी जर्नल एंट्री मैंने इसी तरीके से लिख दिया जर्नल एंट्री, लेकिन आपने परफॉर्मा बनाना है। तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, कुछ इस तरीके से आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। आपने पूरा प्रॉपर परफॉर्मा भी बनाना है जर्नल का, नरेशन भी लिखनी है, फुल फ्लेज क्वेश्चन करना है, लेकिन यहाँ इस कंसेप्ट को बहुत ज्यादा लेंथी खींचने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम इसे इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा और लेवल मुश्किल करेंगे। ऑन 31st March 2017, the balance in the capital accounts of A, B and C after making the adjustments of profits, drawings, etc. were rupees 80,000, 60,000 and 40,000 respectively। पहले यहां तक की मतलब समझो कि क्या है। 31 मार्च 2017 ये क्लोजिंग है। बैलेंस हमें कैपिटल अकाउंट्स का 3 पार्टनर्स का जो दे रखा है वो कुछ एडजस्टमेंट्स करने के बाद का दे रखा है। हमने प्रॉफिट्स को भी एडजस्ट किया है, हमने ड्राइंग्स को भी एडजस्ट किया है और बाकी चीज आपको एक्स्ट्रा की फॉर्म में लिखी गई है। तो हमें क्वेश्चन पढ़कर पता लगाना पड़ेगा कि और कौन सी चीज है जो बीच में एडजस्ट हुई है। इट वॉज डिस्कवर्ड लेटर ऑन दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब क्या रह गया भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैड बीन ओमिटेड। अब हम क्या भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो देखो हमने दोनों के मेथड्स सीखे हैं, पूरी फुल फ्लेज वीडियोस देखी हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस तरीके से कैलकुलेट होता है। दोनों के बेसिक कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है आगे आपको, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम के हिसाब से मिलना था। ड्राइंग्स जो ड्यूरिंग द ईयर, अब ड्यूरिंग द ईयर जो ड्राइंग्स की गई थी वो ए की इतनी है, बी की इतनी है, सी की इतनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो चार्जेबल है वो कितना है, ए का 500 है, बी का 360 है और सी का 200 है। अब देखो आपको इतनी तो पता चल गया, इतनी तो आसानी हो गई कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो आपको गिवन है, वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर बाई चांस आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस तरीके से रुपीज की फॉर्म की बजाय रेट में दिया हुआ होता तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करते, आप 20,000 ए के लिए एग्जाम्पल लेके बता रही हूं मैं, 20,000 मल्टीप्लाई बाय पर्टिकुलर रेट मल्टीप्लाई बाय 6/12 करते, क्योंकि आपको यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है। और मैंने आपको बताया था जब ड्राइंग्स की वीडियोस आपको समझाई गई थी कि जब ड्यूरिंग द ईयर दिया गया हो तो हम ऑन एन एवरेज ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहां पर अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको जो सोचने की जरूरत है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में सोचने की जरूरत है कि भाई ये किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, अब लास्ट लाइन कवर करेंगे। नेट प्रॉफिट आपको 1,20,000 दे रखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको 3:1 दे रखी है, हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। अब देखो पहले आप खुद सोचकर देखो कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो किस अमाउंट पर लगना चाहिए। क्या वो इस क्लोजिंग वाले बैलेंस पर लगना चाहिए? नो, वो ओपनिंग पर लगेगा, क्योंकि जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला टॉपिक पढ़ा था तो हमने ये समझा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से लगता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो गलतियां जैसे हमने की है ना, हम उन्हीं को उल्टा डाल देंगे एक बार और कैलकुलेशन देखेंगे कि ओपनिंग कैपिटल कितनी निकलेगी। हमें क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, ड्राइंग्स हमने उल्टा चलना है। अब ड्राइंग्स वैसे माइनस होती हैं, लेकिन अगर हमने ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचना है तो हमें उल्टा चलना पड़ेगा। हमें ड्राइंग्स को क्या करना है, ऐड बैक। और ड्राइंग्स हमें कितनी दे रखी हैं, 20, 15 एंड 9, तो हम ड्राइंग्स को ऐड बैक कर देंगे। अब एक चीज और याद रखना,
गलती से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को साथ में एड बैक मत कर देना, क्योंकि वो तो हम ऑमिट कर गए थे, तो इसलिए वो नहीं एड बैक होगा, सिर्फ ड्राइंग्स एड बैक होंगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, प्रॉफिट हमें लास्ट लाइन में बता रखा था 1,20,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इतनी है। अब प्रॉफिट को हमने इसमें ही बांट दिया होगा ना, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो चार्ज किया ही नहीं, हम भूल गए। तो इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है, हमने इसी प्रॉफिट को, ये गलत प्रॉफिट को ही हमने इस रेशो में बांट दिया था, तो इसका इफेक्ट तो पार्टनर्स की कैपिटल पर पड़ा है ना, तो इसलिए हम 1,20,000 को इस रेशो में बांटकर इसका इफेक्ट भी कैंसिल करेंगे। अब इसका इफेक्ट कैंसिल कैसे होगा, जैसे ड्राइंग्स एड बैक होती हैं लेकिन प्रॉफिट माइनस होगा, तो इस तरीके से जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास हमारी ओपनिंग कैपिटल्स निकल आएंगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मैं आपको कहूंगी कि अपनी सहूलियत के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ भी। अब ध्यान से देखो मैंने कैसे बनाया है। मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गई थी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लिख दिया। ये ओपनिंग बैलेंसेस निकले थे, आपको 5% पर एनम का रेट दे रखा था, तो 40,000 पर 5% 2,000, 35,000 पर 5% और 29,000 पर 5%। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पर आता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें क्वेश्चन में गिवन ही था, तो हमने उसको एज इट इज लिख दिया। अब देखो ध्यान से, मेरे पास डेबिट साइड में ये गलती थी, क्रेडिट साइड में ये गलती थी। हम क्या करेंगे, हम इसे लॉस की फॉर्म में, यहां पर बैलेंसिंग फिगर निकल रही है तो हम लॉस की फॉर्म में इन्हें बांट देंगे। अब देखो एक तरीका तो ये भी है कि भाई जो 1,20,000 3, 2 और 1 की रेशो में बटा हुआ है उसे वापस ले लो, और जो यहां से नेट इफेक्ट निकलेगा और नेट इफेक्ट निकलेगा, जो ट्रू प्रॉफिट निकलेगा उसे नई रेशो के हिसाब से, मतलब 3:1 की रेशो के हिसाब से बांट दो। ध्यान से समझो, दोबारा से बता रही हूँ। देखो एक तरीका तो ये है, आप ये कहोगे कि प्रॉफिट भी तो गलत ही बटा हुआ है, तो प्रॉफिट के लिए करेक्शन क्यों नहीं की, क्यों ना हम यहाँ पर प्रॉफिट लिख लेते, फिर यहाँ पर नया प्रॉफिट निकल आता, वो 3:1 की रेशो में बढ़ जाता। देखो 3:1 की रेशो में वो बढ़ चुका है, क्यों ना हम उसमें से सिर्फ वो मार्जिन निकाल लें जो नहीं बटना चाहिए था। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो मेन गलतियां थी, मैंने सिर्फ वो गलतियां लिखी, और इन दोनों गलतियों के आधार पर इतना प्रॉफिट था जो एक्स्ट्रा बटा हुआ था जबकि नहीं बटना चाहिए था, तो उसे लॉस की फॉर्म में वापस ले लो। तो इसलिए 4140 जो यहां पर लॉस निकला, मैंने उसे ए, बी और सी की रेशो में 3:1 की रेशो में बांट दिया। अब हमारी ये स्टेटमेंट बनेगी जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इधर डेबिट में दे रखा है वो पार्टनर्स में क्रेडिट आता है, तो मैंने यहां क्रेडिट लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो पार्टनर्स में कहां आएगा, डेबिट, तो मैंने उसे लिख दिया। लॉस भी पार्टनर्स में क्रॉस डेबिट आएगा, तो इसलिए मैंने वो भी यहां पर डेबिट में लिख दिया। और देखो ध्यान से, अब इस बार जो स्टेटमेंट में आप कंपैरिजन करोगे, वो कंपैरिजन आप कैसे करोगे, अगर आपको एक से ज्यादा आइटम्स क्रेडिट क्रेडिट या डेबिट डेबिट की दे रखी हो, तो आपको टोटल निकालना पड़ता है। जैसे इस केस में मैं इन दोनों को ऐड कर कर टोटल डेबिट देख लूंगी, इन सबको ऐड कर कर टोटल डेबिट देख लूंगी, फिर इसको और इसको कंपेयर करूंगी। ठीक है, फिर इसे और इसे कंपेयर किया जाएगा और हमारा नेट इफेक्ट फिर निकलेगा कि ये 2000 था, ये 2570 था, ये हमारा डेबिट का निकलेगा, ये कुछ इस तरीके से क्रेडिट का निकल रहा है और ये भी क्रेडिट का निकल रहा है। तो इसके बेसिस पर जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी एडजस्टमेंट वाली, वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से दोबारा से रिपीट करो वीडियो और फिर से दोबारा से ध्यान से इसे सुनो। अब एक क्वेश्चन और मैंने कवर किया है, अंजू, मंजू एंड ममता आर पार्टनर्स हुज फिक्स्ड कैपिटल। अब फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट होगी। आपको फिक्स्ड कैपिटल्स दे रखी हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कहा जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम दिया जाएगा, लेकिन
एंट्रीज जो हैं वो लास्ट 3 ईयर से नहीं दी गई हैं, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पिछले 3 सालों का भूल चुके हैं। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3 सालों की जो है वो कुछ इस तरीके की है। अब देखो प्रॉब्लम क्या हुई है भाई, इंटरेस्ट तो भूले ही भूले हैं, दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि हमारी जो ये रेशो है वो भी तीनों सालों की अलग अलग है। तो देखो एक तरीका तो ये है क्वेश्चन को लेंथी बनाने का, एक तरीका तो ये है कि हर साल के लिए ना अपनी सहूलियत के लिए अलग अलग P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो। पहले इंटरेस्ट चार्ज करो, पहले वाले साल को 4:3:2 के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर दो, फिर से इंटरेस्ट जो निकलेगा उसे 3:1 की रेशो के हिसाब से डिवाइड कर लो, फिर से जो इंटरेस्ट होगा तीसरे साल वाला वो 1:1:1 की रेशो में बांट दो। एक तरीका तो ये है, ठीक है। लेकिन हम जो करेंगे वो इस तरीके से करेंगे कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले कैलकुलेट करना है कि अंजू की कैपिटल पर 5% के हिसाब से इतना इंटरेस्ट बनता है 1 साल का, मंजू की कैपिटल पर 1 साल का इतना इंटरेस्ट बनता है, ममता की कैपिटल पर 1 साल का इतना इंटरेस्ट बनता है। तो टोटल 1 साल का कितना इंटरेस्ट बन गया 1200, ठीक है। अब देखो टोटल अगर 3 सालों का मैं निकालूं तो अंजू का भी मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, मंजू का भी मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा और ममता का भी मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब 3 सालों का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो कुछ इस तरीके से तीनों पार्टनर्स के केस में निकल आएगा। याद रखना अंजू का कितना है 1500 टोटल है 3 सालों का, मंजू का 1200 टोटल है 3 सालों का और ममता का कितना है 900 3 सालों का। अब देखो छोटा सा दिमाग में सोचो, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, उसकी डेबिट साइड पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हो, तो क्रेडिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगी लॉस। अब इस लॉस के चक्कर में प्रॉब्लम क्या है कि भाई 3 अलग अलग रेशोज हमें दे रखी हैं। तो जो 2014 का लॉस है उसे हम 4, 3 और 5 की रेशो में बांटेंगे क्योंकि हमें 4:3:5 रेशो दे रखी थी। जो 2015 का मेरा लॉस होगा, जो मैंने ये 1200 बांटना है 2015 वाला, वो 3, 2 और 1 की रेशो में बटेगा। जो ये 1, 1 और 1 वाला था 2016 वाला लॉस, यानी कि जब मैं इस 1200 इंटरेस्ट को डिवाइड करूंगी तो वो कुछ इस प्रकार से बट जाएगा। अब टोटल लॉस 3 सालों का कितना हो गया, अंजू का इतना हो गया, मंजू का इतना हो गया और ममता का इतना हो गया, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। तो मैंने क्या किया है, मैंने टोटल इंटरेस्ट देख लिया है कि कितना है, मैंने टोटल लॉस देख लिया है कि तीनों पार्टनर्स का रिस्पेक्टिव कितना है। अब इसको बहुत ही ध्यान से स्टेटमेंट बनाएंगे। इंटरेस्ट पार्टनर को मिलना था तो क्रेडिट में जाएगा, अंजू, मंजू, ममता, जो तीनों का 3 साल वाला है, ठीक है। अंजू का 3 साल का, मंजू का 3 साल का और ममता को भी 3 सालों का इंटरेस्ट नहीं मिला तो वो तीनों का मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से देखो लॉस है, लॉस हम डेबिट में लिखते हैं क्योंकि ये चार्ज करने वाली चीज है पार्टनर से। तो अंजू का 3 सालों का जो लॉस था वो 1400 निकला था, मंजू का 3 सालों का लॉस 1100 निकला था और ममता का 3 सालों का लॉस 1100 निकला था। तो कुछ इस तरीके से नेट इफेक्ट निकल आएगा। इसका क्रेडिट ज्यादा है, इसका भी क्रेडिट ज्यादा है और इसका डेबिट ज्यादा है। तो इसलिए कुछ इस प्रकार से हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी। लेकिन क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल्स थी तो इसलिए करंट अकाउंट के थ्रू ये एडजस्टमेंट पास की जाएंगी। तो आई होप कि ये जो आज मैंने टिपिकल क्वेश्चंस लिए हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स के, ये आपको समझ आ गए होंगे। काइंडली 2-3 बार इनसे गो थ्रू होइए ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सॉल्व करने आ जाए। तो काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल, लाइक दी वीडियो एंड शेयर दी वीडियो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये कंसेप्ट्स पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।